क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा अमृत है जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है? लोग अक्सर इसे पहाड़ों या पौराणिक कथाओं में खोजते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि असली अमृत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। आज के इस वीडियो में हम उस सच्चे अमृत के बारे में बात करेंगे जिसे पीते ही इंसान शारीरिक दुखों और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बुद्ध की उस शिक्षा को जो आपके जीवन जीने का नजरिया बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, अमृत क्या है? क्या आप जानते हैं? बौद्ध दर्शन में अमृत का अर्थ वह नहीं है जिसे पीकर शरीर अमर हो जाए। यहाँ अमृत का अर्थ है मृत्युहीनता या निर्वाण। भगवान बुद्ध के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपनी तृष्णाओं, इच्छाओं और अज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब मन पूरी तरह शांत, राग द्वेष से मुक्त और जागृत हो जाता है तो उस अवस्था को ही अमृत कहा गया है। यह वह सत्य है जो समय और विनाश से परे है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का मुख्य शिक्षा और मुख्य सार है अप्पदीपो भव और मध्यम मार्ग। अमृत का संदेश देते हुए बुद्ध की सबसे प्रभावशाली शिक्षाओं में से एक है अपने दीपक स्वयं बने और मध्यम मार्ग को अपनाएं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में न तो बहुत अधिक विलासिता यानी कि भोग विलास में डूबना चाहिए और न ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना चाहिए। अमृत की प्राप्ति के लिए संतुलन जरूरी है। बुद्ध ने सिखाया, जैसे वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और यदि बहुत कसे हों तो वे टूट जाते हैं। संगीत तभी निकलता है जब तार सही संतुलन में हो। यही जीवन का सार है। बुद्ध ने अमृत पद तक पहुंचने के लिए 4 अटल सत्यों का मार्ग दिखाया। पहला, दुख, अर्थात संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण, अर्थात जो भी दुख हमारे जीवन में है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी तृष्णा या हमारा गहरा लगाव है। तीसरा, दुख का निरोध, इच्छाओं के त्याग से दुख को समाप्त किया जा सकता है। चौथा, अष्टांगिक मार्ग, यानी कि सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी आदि। यदि व्यक्ति इन मार्गों पर चलता है तो संभवतः वह इस मार्ग पर चलकर अमृत की प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध का संदेश था कि मनुष्य अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या फिर आने वाले कल की चिंता में मरता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अभी और इसी क्षण में पूरी तरह जागरूक होकर जीता है, वही वास्तव में
अमृत का स्वाद चखता है, क्योंकि जीवन न अतीत में है न भविष्य में। जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो अभी आया ही नहीं है उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। हमारे पास जीने के लिए एकमात्र वर्तमान क्षण है। वर्तमान ही जीवन जीने का मार्ग है, और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही अमृत का स्वाद चखता है। बुद्ध ने इसका उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे एक गहरा सरोवर शांत और निर्मल होता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग धर्म की शिक्षाओं को सुनकर शांत हो जाते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि अमृत कहीं बाहर किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि आपके भीतर की शांति में है। जब करुणा, प्रेम, प्रज्ञा और विवेक आप अपनाते हैं तो आप भय और मृत्यु के डर से मुक्त हो जाते हैं। यही असली अमृत है। बुद्ध ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को इस अमृत का रसपान करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा अमृत है उसका रसपान करने से ही मनुष्य को शांति मिलती है और मुक्ति भी। दोस्तों, सच्चा अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मानसिक शांति है। इसे पीने का अर्थ है बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में पूरी तरह उतार लेना, क्योंकि यही सच्चा अमृत और मुक्ति है। जब आप करुणा और संतोष का अमृत पीते हैं तो मन से मैं और मेरे का अहंकार मिट जाता है। यही वह स्थिति है जहां व्यक्ति जन्म, मरण और दुखों के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, लेकिन जिसकी चेतना जाग गई वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है। बुद्ध के अनुसार जिसने सत्य को जान लिया उसने अमृत पी लिया, अर्थात सत्य का बोध करना ही अमृत का रसपान करना है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना जीवन में अनिवार्य क्यों है? इसका कारण यह है कि जीवन उतार और चढ़ाव से भरा है। यह ज्ञान हमें कठिन समय में भी अडिग और शांत रहना सिखाता है। बिना इस अमृत और विवेक के हम हमेशा अपनी इच्छाओं और क्रोध के गुलाम बने रहते हैं। इसे अपनाकर ही हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। यह हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर दूसरों की सेवा और प्रेम के मार्ग पर ले जाता है, जिससे जीवन अर्थपूर्ण बनता है। इसीलिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना जीवन में अनिवार्य है, और बिना बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाए हम सच्चे अमृत का रस पान नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं जिसे प्याले से पिया जाए, बल्कि यह वह बोध है और करुणा है जिसे जीवन में उतारा जाता है। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं और अहंकार पर विजय पा लेंगे, उसी क्षण आप उस अमृत का स्वाद चख लेंगे जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। अपने भीतर के दीपक को जलाए और इस अमृत के मार्ग पर चले। अगर
आपको बुद्ध की यह शिक्षा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।